जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 इतिहास की जो हमारा अध्याय 5 है यात्रियों के नजरिए, उसको हम एमसीक्यू रिवीजन से आपका रिवीजन करवाएंगे। बेहतरीन तरीके से हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, एक किताब को पूरी कर ली है। अगर वो आपने सभी क्लासेस चारों क्लासेस नहीं देखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरीके से चारों क्लासों को देख सकते हो। एमसीक्यू रिवीजन से बेहतरीन आपकी तैयारी को हमने रिवीजन में बदला है और अच्छे लेवल तक आपकी तैयारी करवाने की कोशिश की है, रिवीजन अच्छे लेवल का करवाने की कोशिश की है। तो आज हम बात करेंगे कि यात्रियों का नजरिया, ये इस अध्याय में हम कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसके माध्यम से हमारा रिवीजन हो जाए। अगर आपने पार्ट को एक भी बार पढ़ रखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन आएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा हो रहा है और आपकी जो तैयारी है वो अच्छे लेवल की है और अच्छे लेवल तक आप बढ़ा सकते हो। और जो आपका लक्ष्य है उसको आप बेहतरीन तरीके से अपने को प्राप्त करना है। और कैसे करना है हम क्लासों में बताते रहते हैं कि किस तरह से अपनी रणनीति बनानी है और किस तरह से उसको फॉलो करके और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाना है। तो चलिए आज की इस क्लास की हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं और यात्रियों के नजरिए को अच्छे से समझते हैं। अगर आपने इन सभी आंसरों को यानी कि इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से इसका आंसर दे दिया तो समझो कि आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है। और हाँ, कमेंट हमारे को बताते रहना कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ताकि आपका तैयारी कैसी है वो भी हमें पता चलता रहे। तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अल बिरूनी यानी कि अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? 3 यात्री हुए थे, फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता और अल बिरूनी। इन सभी का आपको टाइम पीरियड याद रखना है, किताब में से देख लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि हम यहाँ पर रिवीजन करवा रहे हैं, पूरा अध्याय नहीं पढ़ा रहे हैं जो आपको एक एक चीज बताएं। तो इन तीनों यात्रियों के बारे में ये पाठ पढ़ेंगे। यात्रियों का नजरिया नाम से ही पता चलता है कि यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है अल बिरूनी का, यानी कि अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? क्या वह मोहम्मद बिन तुगलक यानी मोहम्मद बिन कासिम के साथ आया, या फिर मोहम्मद गजनवी के साथ आया, या फिर मोहम्मद गोरी के साथ आया, या फिर बाबर के साथ आया? तो अल बिरूनी भारत किसके साथ आया? तो ध्यान रखना, मोहम्मद गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी की यानी मोहम्मद गजनवी के साथ कौन आया भारत में? अल बिरूनी। और किसके साथ आया? मोहम्मद गजनवी के साथ। ध्यान रखना, अल बिरूनी पहला यात्री हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? दूसरा हमारा यात्री है इब्न बतूता, वो कौन से देश से ताल्लुक रखता था, कौन से देश का था, कौन से देश का निवासी था? तो देखिए, क्या वह मिस्र का था, या फिर वह पुर्तगाल का था, या फिर मोरक्को का था, या फिर फ्रांस का था? तो ध्यान रखना, इब्न बतूता कहाँ का था, कौन से देश का था? कमेंट कीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो हमें पता चलता रहे कि किस तरह का, किस लेवल की आपकी तैयारी है। तो इब्न बतूता ध्यान रखना मोरक्को देश का था। कौन से देश का? मोरक्को। बिल्कुल हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? यानी कि जो इब्न बतूता था, जो अपना विवरण अपनी यात्रा के दौरान उसने जो जो भारत में देखा, जो जो उसने देखा और समझा, उस विवरण को किस भाषा में लिखा? यानी कि उस पूरी जो यात्रा थी उसकी, उसको कौन सी भाषा में उसने याद किया या फिर लिखा, जिससे अपनी याददाश्त बनी रहे, उसको वापस पढ़ने पर यादें आ जाए। तो देखो, क्या वह फारसी भाषा में थी, क्या वह उर्दू भाषा में लिखा विवरण, या फिर अंग्रेजी भाषा में लिखी, या फिर अरबी भाषा में लिखी? तो ध्यान रखना, इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखते हैं। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अच्छे लेवल की तैयारी है और बेहतरीन तरीके से बेहतर प्रदर्शन आप कर सकते हो। अपनी तैयारी को बस बढ़ाना है तो और आगे बढ़ो और रिवीजन करो, एमसीक्यू रिवीजन देखो, ताकि आपको जो पता चले कि किस लेवल की मेरी तैयारी है। और पिछले साल के पीवाईक्यू निकालो ताकि आपको पता चले कि मेरी तैयारी इतनी है और ये मैं गलतियां कर रहा हूं, जिससे आप हल कर सको और इतिहास में जो आपका सपना है 97 बनाने का, वो आप जरूर हासिल करोगे। बस दिक्कत क्या है कि आपको पढ़ना है और रिवीजन करना है। अगर ये कर लिया तो समझो कि आपका काम हो गया, आपका लक्ष्य जो आपने सोच रखा है वो प्राप्त कर सकोगे। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? यानी कि गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, हमारे देश आया था, उपमहाद्वीप में आया था, आर्यव्रत में आया था? तो देखिए, भारत में कौन आया था? क्या इत्सिंग आया था, या फिर फयान आया था, या फिर ह्वेनसांग आया था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पर आता है और गुप्त काल में कौन आता है? फयान आता है। कौन आता है? फयान आता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाग यानी कि दिल्ली से दौलताबाग किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी? यानी कि दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक, है ना?
तो क्या करते हैं कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी? क्या वह ऐसा करने वाला बलबन था, या फिर मोहम्मद तुगलक था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी था, या फिर अकबर था? तो ध्यान रखना, ऐसा करने वाला मोहम्मद तुगलक था। कौन था? मोहम्मद तुगलक। बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आपको भी आंसर आने चाहिए, सटीक आंसर, बेहतरीन तरीके से अच्छे लेवल तक आंसर आने चाहिए, ताकि आपकी और तैयारी आगे बढ़े और आपका लक्ष्य है इस इतिहास में 97 बनाने का, वो आप अचीव कर सको। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? यानी कि वास्को डी गामा जिसने भारत की खोज नहीं की। ध्यान रखना, बहुत सारे बोलते हैं भारत की खोज की, क्या इससे पहले भारत नहीं था, लेकिन उसने भारत जो समुद्री मार्ग था उसकी खोज की, भारत की। तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? क्या वह 1498 में पहुंचा, या फिर 1598 में पहुंचा, या फिर 1698 में पहुंचा, या फिर 1798 में पहुंचा? तो ध्यान रखना, ये इसका सही आंसर वास्को डी गामा कब पहुंचा? 1498, यानी 1498 में पहुंचा। आपका एक पार्ट है भक्ति सूफी संत, उसमें मीराबाई का आपको पढ़ना पड़ेगा। और ध्यान रखना, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचता है? 1498, और मीराबाई का जन्म भी कब होता है? 1498। इस तरह से आप कनेक्ट करके पढ़ना सीखो कि इस यानी कि इससे रिलेटेड और क्या क्या हो सकते हैं। उससे चौमुखी विकास होता है आपका, जैसे वास्को डी गामा 1498 में आया, और 1498 में क्या क्या हुआ, जैसे मीराबाई का जन्म हुआ। और इसी तरह से अगर आप रिसर्च करके पढ़ने लग गए तो इतिहास आपको बहुत ही ईजी लगेगी। अब देखो अगला क्वेश्चन, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों में अरबी भाषा हुए अनुवादों से अल बिरूनी परिचितावती, यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि अरबी भाषा में जो अनुवाद हुए थे अल बिरूनी ने, वो कौन सी 3 भाषा थी जो अल बिरूनी को आती थी, उनसे वह परिचित था? तो क्या वह संस्कृत पाली प्राकृत थी, या फिर हिंदी उर्दू संस्कृत थी, या फिर हिंदी संस्कृत तमिल थी, या फिर संस्कृत तेलुगु मलयालम थी? तो ध्यान रखना, संस्कृत पाली प्राकृत से कौन परिचित थे? अल बिरूनी, यानी अल बिरूनी को 3 भाषा आती थी, उनसे परिचित था, संस्कृत पाली प्राकृत से। ये थी 3 भाषा। अब देखो अगला क्वेश्चन, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिन स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम बताना है। यानी कि मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा का, चीन से लेकर भारत तक अपनी यात्रा करते हैं। तो वो शुरुआत कहाँ से करते हैं, उस स्थान का नाम क्या है वो बताना है। क्या वेनिस स्थान था, या फिर पेरिस था, या फिर बोन था, या फिर बर्लिन था? तो ध्यान रखना, मार्को पोलो ने वेनिस से अपनी यात्रा शुरू की। कहाँ से? वेनिस से। बिल्कुल हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीजों को असामान्य माना है वह है, यानी कि अनेक जो अन्य देश के जो यात्री आए, उन्होंने भारत में 2 ऐसी चीजें देखी जिसको असामान्य माना, उसको और बड़ा चढ़ा कि ये व्यंग्य किया, यानी कि ये चीज तो इससे मिली जुली हुई है, ये चीज तो इससे मिलती है। ऐसी कौन सी 2 चीजें जिनका अधिक विवरण यात्री करते हैं? क्या वह दूध और अंडे थे, या फिर नारियल तथा पान था, या फिर पपीता और टमाटर था, या फिर खरबूजा और तरबूज था? तो ध्यान रखना, ऐसी कौन सी 2 चीजें थी? तो वो थी नारियल और पान। कौन सी? नारियल और पान। अब देखते हैं हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम है, यानी कि फ्रांसवा बर्नियर कौन से देश से आया था, उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना, इसमें आ रहा है नाम, इसी यात्री के नाम में फ्रांसवा बर्नियर। क्या वह पुर्तगाल से था, या फिर फ्रांस से था, या फिर इंग्लैंड से, या फिर स्पेन से? तो देखो, फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांसवा तो कहाँ का था वो? फ्रांस का। तो ऐसे अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, ये थे हमारे यात्रियों के नजरिए के एमसीक्यू रिवीजन। अगर आपको ये आ गए तो समझो कि आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है, और आप जो आपका लक्ष्य है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से अचीव करोगे आप, और अच्छे लेवल के अंक आप प्राप्त करोगे। अगर ये आ रहे हैं तो इसके आने का कारण क्या होगा कि आपने अगर अध्याय पढ़ रखा है तो ये रिवीजन के लिए आपको बहुत ही मदद मिलेगी इससे, और अच्छे लेवल की तैयारी आपको लगेगी, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, जो मेरा लक्ष्य है उसको अचीव करके रहूंगा। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़िए, ताकि इतिहास के जितने भी पार्ट हैं हम कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यू रिवीजन पहले, फिर हम लेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसी तरह से सभी अध्यायों को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।